नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष आड़े और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रेरक गुरु। प्रेरक गुरु में आपका स्वागत है। साला एक बार क्या बॉस बन गया, उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। अरे बॉस किसने बनाया? आपके सहयोगी के कारण आप बॉस बन चुके हो। और जैसे ही बॉस बन जाता है, आदेश देना शुरू कर देते हैं, ये करो, वो करो, फलाना करो। अपने सहयोगी को लेकर आपको काम करना चाहिए। जैसे ही बॉस बन जाता है, जैसे ही लीडर बन जाता है, अहंकार भर जाता है उसके भीतर। और जैसे ही अहंकार भर गया तो उसे लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। भाई ये पद कुछ दिनों के लिए है, चिरकाल तक या अनंत काल तक नहीं है। एक पद जाने के बाद भी लोग आपको सलाम करने चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। ऐसा काम करो, अपने सहयोगी के साथ ऐसे पेश आओ। और इसी को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक, शेयर और एक बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन को बर्बाद कर देने वाले अहंकार आखिर है क्या? क्या अहंकार स्वयं को खा जाता है? क्या जीवन की सफलता में अहंकार ही बड़ा बाधक है? कैसे एक अहंकारी मतवाला हो जाता है? आइए देखिए कि अहंकार क्या है, कैसे होते हैं अहंकारी। अहंकारी के संदर्भ में कुछ खास जानकारी। अहंकार या अभिमान एक ऐसी आग है जिसमें जो शामिल होता है वो उसी में तपता है, जलता है और समय रहते घमंड करना नहीं छोड़े तो उसी आग में जलकर राख हो जाता है। मुझे अहंकार नहीं है, ऐसा भाषित होना यह है भयानक अभिमान के अलावा और कुछ नहीं है। अभिमान अपने ही दोषों को ढकने के लिए प्रयुक्त मुख्य आवरण है। अहंकार नरक का मूल है। अहंकार एक महान दोष है जो जीवन को समाप्त कर देता है। इसीलिए कहा जाता है सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। अहंकार हमारे मन में उठे एक ऐसी भाव है जिसमें ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। यही भाव अहंकार कहलाता है। दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को ही सर्वोत्तम मानना, यही अहंकार है, अभिमान है। अहंकार में आदमी मतवाला हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसे सच्चाई नजर नहीं आती, सच को झूठ साबित करने में लगा रहता है। इसीलिए कहा जाता है इनकार में इंसान से इंसान नहीं दिखता, इनकार में इंसान से इंसान नहीं दिखता, और छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। इसीलिए कोई भी पद एक अवसर और उस क्षेत्र में समूह के लाभ के लिए सहयोगी द्वारा प्रदान किया गया कांटों का ताज होता है। पद प्राप्त करने से मनुष्य का महत्व कभी नहीं बढ़ता, लेकिन वह उस पद के साथ कितना न्याय करता है, कैसे कुशल प्रभावी नेतृत्व वह दिखाता है, उसका व्यक्तित्व समाज द्वारा माना जाता है। यदि कोई उपलब्धि नहीं है और अहंकार, स्वार्थ, बेईमानी और अभिमान एक पद प्राप्त करने के कारण बढ़ गया है तो समय के साथ उसका अभिमान और गर्वहरण निश्चित रूप से कम हो जाएगा। पद का महत्व अस्थायी रूप से बढ़ जाता है, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के कारण जीवन भर महत्वपूर्ण बना रहना वही सबसे बड़ी बात है। पद की जिम्मेदारी उचित समय के साथ पूरी करनी चाहिए। उस क्षेत्र में सफलता अच्छे लोग अपनी सहायता के साथ अपने सहयोगी को साथ लेकर और उन्हीं लोगों की लगातार सहायता से हमेशा याद रखकर हासिल करनी चाहिए जिन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है। मैं कहता हूँ कि तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती भी डूब जाती है, तूफान ज्यादा होता है तो कश्ती भी डूब जाती है, घमंड ज्यादा हो तो हस्ती भी डूब जाती है। इसीलिए हमारे हस्ती को नहीं डुबाना है। जब कोई व्यक्ति समाज में ऊंचाई तक पहुंचता है तो यह केवल उसकी उपलब्धियों के कारण नहीं होता, तो उस व्यक्ति के साथ कई लोगों द्वारा किया गया बलिदान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो खुद को बॉस समझता है उसे यह ध्यान रखना बेहतर है कि हमें बड़ा बनाने वाले लोग खुद को बड़ा कहने से भी बड़े हो जाते हैं। उस कदम को कभी न भूलें जिसे आप अगले कदम पर पहुंचे हैं, क्योंकि अगर उस कदम का सहारा न लिया होता तो अगला कदम हम कभी पार नहीं कर पाते। इस बात को एक बार मैं कहूंगा कि अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश।
यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि स्थिति क्षणभंगुर है, लेकिन पद के चले जाने के बाद भी हमारा मूल्य बना रहना चाहिए। हमें लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वरना वही समाज आपकी कार्य कुशलता, उपलब्धि, व्यवहार, ईमानदारी और वाणी को देख भी रहा है, सुन भी रहा है और सहन भी कर रहा है। लेकिन अगर बेईमानी बढ़ी तो सही समय पर सबक सिखाएगी कि वहाँ आपका मान सम्मान रसातल में चला जाता है और शून्य हो जाता है, और आपके प्रति उनके मन में कोई भी सम्मान नहीं रहता, इज्जत नहीं रहती। इसलिए अपने लोग, समाज और विश्वसनीय मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बोलो और सिद्ध करो कि तुम्हारे कर्म निस्वार्थ और अच्छे हैं। तभी तो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे जो दूसरों का सम्मान करते हैं। घमंड एक ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य कब फंस जाता है उसे इसका पता तक नहीं रहता। इसीलिए सदैव अपने जीवन का अवलोकन करना चाहिए, अपने आप को कटघरे में खड़ा करके खुद अपनी अवलोकन करनी चाहिए, अपने बोले हुए शब्द का निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। और अगर आप खुद को दोषी पाते हो तो गलती को स्वीकार करें और समय रहते उस गलती के लिए क्षमा मांगे। अगर समय रहते आप ये समझ जाएंगे कि आपके अंदर अहंकार आ गया है तो उसे दूर करने में आसानी होगी। इतना ही अंत में कहूंगा मैं कि मूलतः वह स्वयं ही आदरणीय है, क्योंकि मनुष्य दूसरों को वह दे सकता है जो उसके करीब है। मन की विशालता एक गुण है जो पसंद से नहीं, पद से नहीं, संस्कार से मिलता है। इसीलिए अपने को अगर पद मिल गया तो वह अपने सहयोगी के कारण। हम रिटायर होने के बाद भी हमारे सहयोगी हमें सलाम करें, हमारी बात किसी औरों के पास सम्मान के साथ करें, तो उस पद का सम्मान होता है। नहीं तो पद आ गया और मैं मेरे सहयोगी के साथ किसी भी प्रकार का बर्ताव करूं, यह आपका अहंकार है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।